जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने फ़ोन किया कि सर सब विद्यालय बंद है निजी ठंड के कारण, जो कि डीएम साहब का आदेश है। सबसे बड़ी बात है कि बिना रजिस्ट्रेशन को विद्यालय संचालित हो रहा है। और आज मैं पुनः 11:10 प्रातः में मैं इस विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, तो निरीक्षण क्रम में जो ग्रामीणों द्वारा और अभिभावकों द्वारा शिकायत की गई थी वह पूर्णतः सत्य पाया गया। डीएम के सख्त आदेश को स्कूल संचालकों ने दिखाया ठेंगा। गया के गुरारू में ठंड के बीच खुले रहे स्कूल, बच्चों की सेहत से खिलवाड़। खबर को विस्तार से बताएंगे। वीडियो के पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 2 शब्द जरूर लिखिए। गया जिले के गुरारू प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मथुरापुर में स्थित ज्ञान दर्शन पब्लिक स्कूल के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला पदाधिकारी डीएम गया द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए 10 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की सभी विद्यालयों को संचालन पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद संबंधित स्कूल धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। प्रशासन के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी करते हुए स्कूल खुला रहने से अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अत्यधिक ठंड में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। यदि ठंड की वजह से किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। जिला पदाधिकारी के निर्देशों में साफ कहा गया है कि ठंड के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी। इसके बावजूद ज्ञान दर्शन पब्लिक स्कूल का संचालन होना प्रशासनिक आदेशों का अवहेलना माना जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ रंजीत कुमार ने विद्यालय का निरीक्षण किया। जांच के दौरान आदेश उल्लंघन की पुष्टि होने पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा पदाधिकारी ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना है कि जांच के बाद प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है और आदेशों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरे इस मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा। सर आज आप स्कूल का निरीक्षण किए, क्या पाया सर वहाँ पर? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं कल जिला में ही था, कुछ विद्यालय के लोक शिकायत का मामला था, तो उस कार्यक्रम हम गए हुए थे आपको टेकारी। तो टेकारी से वापस आ रहे थे तो बहुत ग्रामीणों ने, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि सर सब विद्यालय बंद है निजी ठंड के कारण, जो कि डीएम साहब का आदेश है, लेकिन ये सनराइज पब्लिक स्कूल वो खोल रखा है। हम लोग मना भी कर रहे हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं जरा इसकी जांच पड़ताल कर लेता हूं और मैं खुद कर लूँगा। तो जब मैं निरीक्षण उसका अपने साइट से किया तो उस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिना रजिस्ट्रेशन को विद्यालय संचालित हो रहा है। और आज मैं पुनः 11:10 प्रातः में मैं इस विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, तो निरीक्षण क्रम में जो ग्रामीणों द्वारा और अभिभावकों द्वारा शिकायत की गई थी वह पूर्णतः सत्य पाया गया। और बच्चे क्लास में थे, वो भी नौनिहाल के बच्चे थे, जो छोटे छोटे थे, एकदम एलकेजी यूकेजी के थे, 1, 2, 3 के बच्चे थे। तो मैंने देर जो वहाँ टीचर पढ़ा रहे थे उनको डांट लगाई कि आप किस आधार पर विद्यालय खोले हुए हैं, जबकि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ठंड के कारण बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और अगले 2 दिन और बढ़ा दी गई, जो 8 तक था उसको 10 तक कर दिया गया है। फिर आपने किस आधार पर? तो उन्होंने कहा सर जानकारी नहीं है, तरह तरह की बातें बताई। हम नहीं जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पर आ रहा है, अखबार के माध्यम से जागृत किया जा रहा है, पत्र निर्गत हो रहा है, फिर भी वो असमंजस स्थिति में दिखे। तो मैंने उसी समय खुद सामने में खड़ा होकर छुट्टियां दिलवाई और छुट्टियां दिलाने के बाद मैंने कड़ी फटकार लगाई है और उनसे अभी मैं जवाब ले रहा हूं कि आप किस आधार पर विद्यालय संचालित कर रहे थे, जबकि जिला पदाधिकारी गया महोदय के आदेश से विद्यालय पूर्णतः बंद है ठंड के कारण। तो फिर आप किस आधार पर विद्यालय संचालित कर रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो जिला पदाधिकारी के आदेश के बावजूद भी हाँ, विद्यालय खुला हुआ संचालन हो रहा था। ये तो अवहेलना हुई ना, ये विभाग के लिए अवहेलना हुई, बढ़िया पदाधिकारी की अवहेलना हुई और खासकर जो हमारे जिला के सुप्रीमो हैं डीएम साहब, उनकी भी आदेश का अवहेलना किया गया। तो ऐसे विद्यालय जो है वो मनमाना ढंग संचालन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई एकदम होनी चाहिए और हम करेंगे। बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। विद्यालय बिना अनुमति के
बिना किसी विभागीय अनुमति के उसको पोर्टल पर, ज्ञानदीप पोर्टल पर उसको रजिस्ट्रेशन करना है, तब विद्यालय संचालन करना है। तो ऐसी स्थिति में वो विद्यालय जो संचालित हो रहा है, तो बच्चे जो वहाँ पर नामांकित, तो बच्चे का तो भविष्य है वो तो अधर्म है, और अधर्म रखना उचित नहीं है। आप जो है सो धोखाधड़ी कर रहे हैं बच्चों के साथ और गार्जियन के साथ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुरारू के क्या एक्शन लेंगे इस पर? मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो बच्चों को छुट्टी दे दी। मैं उसमें सम्मुख खड़ा होकर छुट्टियां दिलवाई बच्चों को, और मैं आगे की कार्रवाई, एक तो विद्यालय उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्यों नहीं है और किस आधार पर चला रहे थे, तो सबसे पहले होगी कि मैं वहाँ पर सभी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पर्चे बता दीजिए। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुरारू रंजीत कुमार।